हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th जर्नल, जिसे हिंदी में रोजनामचा कहते हैं। इसमें डिफिनेशन ऑफ जर्नल, मीनिंग ऑफ जर्नल, ऑब्जेक्टिव ऑफ जर्नल, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल की डिफिनेशन: जर्नल प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है जिसमें सौदे का लेखा वेस्ट बुक से तारीखवार किया जाता है, और यदि वेस्ट बुक नहीं रखी जाती है तो सौदे सीधे इसी पुस्तक में लिखे जाते हैं। एक विशेष नियम यह है कि इस पुस्तक में क्रमानुसार लेखा किया जाता है। मतलब ये हुआ कि जर्नल वह पुस्तक होती है जिसमें व्यापारी जब अपनी दुकान प्रातः खोलता है तो वो दिन भर के हुए जो भी सौदे होता है उन्हें वह उन पुस्तकों में लिखता है। उन्हीं पुस्तकों को वेस्ट बुक कहा जाता है या स्मारक पुस्तक कहा जाता है, और लिखने को जर्नल या रोजनामचा कहा जाता है। इसमें हमेशा तारीख वार लिखा जाता है, यानी 1 तारीख को ख़रीदा 1 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 5 तारीख, जैसे जैसे वह क्रय या विक्रय किया हो। दूसरी भाषा में देखते हैं, रोजनामचा 2 शब्दों के संयोग से बना हुआ है। इसमें पहला शब्द रोज है तथा दूसरा शब्द नामचा है। रोज से मतलब प्रतिदिन से होता, नामचा से मतलब दर्ज करने से होता है, अर्थात लिखने से होता है। प्रत्येक दिन के लेन देनों को तिथि अनुसार लिखे जाने को रोजनामचा कहते हैं। व्यवसाय के घटनाक्रमों को तिथि अनुसार लिखा जाना ही रोजनामचा कहलाते हैं। देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है, सन 1494 में इटली के सुप्रसिद्ध विद्वान ल्यूकस पैसियोली ने रोजनामचा तैयार करने का विशेष तरीका दिया। उनके द्वारा दिए गए तरीके को दोहरा लेखा प्रणाली भी कहा जाता है। इट मीन्स सन 1494 में जब ल्यूकस पैसियोली ने बताया कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, तब से हमारे व्यापार जगत में ये जो भी लेखे होने लगे वो डबल एंट्री सिस्टम से होने लगे। इससे पहले हमारे भारत में इकहरा प्रणाली प्रचलित थी। दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम का मतलब एक पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट, जिसे हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। रोजनामचा के उद्देश्य: जर्नल का उद्देश्य सभी लेन देनों का लेखा सिलसिलेवार व तारीख तिथिवार रखना है। इट मीन्स तारीख के साथ डेट एक क्रम से लिखा जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। जर्नल हमें बताता है कि किस खाते को डेबिट किया जाए और किस खाते को क्रेडिट किया जाए। जर्नल का तीसरा उद्देश्य लेजर या खाता बही में खतौनी करने में सुविधा प्रदान करता है, यानी इट मीन्स जर्नल में जो कॉलम LF होता है यानी लेजर फोलियो। जर्नल का चौथा उद्देश्य सौदे के संबंध में जानकारी प्रदान करना है, यानी जर्नल एंट्री देख के आप ये बता सकते हैं कि नगद है कि उधार है, खरीदा गया है कि बेचा गया है, इनकम है या एक्सपेंसेस है। जर्नल का 5वां उद्देश्य विवादों व मतभेदों को हल करने में सहायता प्रदान करता है। विवादों या मतभेदों में मतभेद का तात्पर्य यहाँ क्या हुआ, कभी कभी क्रेता और विक्रेता के मध्य यह विवाद हो जाता है कि न मैंने क्रय किया है, न मैंने विक्रय किया है, न कोई उधार है, न कोई नगद है। तो इसलिए विक्रेता अपनी पुस्तकों को खोलकर उन्हें दिखा देता है कि आपने किस तारीख को कितने का माल क्रय किया था और वह उधार है या नगद, जिससे क्रेता विक्रेता के मध्य हुए विवादों का निपटारा किया जा सकता है। तो जर्नल के ये उद्देश्य हैं। जर्नल में तीसरा उद्देश्य फिर से देख लीजिए कि खाता बही या में खतौनी करने में सुविधा प्रदान करता है। इट मीन्स हर एक ट्रांजैक्शन जर्नल के बाद जब हम लोग लेजर बनाते हैं तो लेजर में हम लोग जर्नल वाले कॉलम में LF में हम उनका लेजर नंबर लिख सकते हैं। जैसे राम अकाउंट, राम का पहला अकाउंट है तो हमने LF में 1 लिख दिया, श्याम में 2 लिख दिया, परचेस में 3, यानी हमने 3 लेजर बना ली। इसी तरह हर जर्नल एंट्री के अलग अलग लेजर्स होते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोजनामचा या जर्नल में कितने खाने होते हैं। रोजनामचा या जर्नल में 5 खाने होते हैं। पहला तिथि, यह रोजनामचा का पहला खाना है। इस खाने में सबसे ऊपर वर्ष लिखते हैं, फिर नीचे सौदे की तारीख को लिखा जाता है। तारीख लिखते समय सबसे पहले महीना,
फिर तारीख लिखते हैं। यही गलतियां हमारे बच्चे करते हैं, हमारे छात्र करते हैं। पहले तारीख लिखते हैं और फिर महीना लिखते हैं। विवरण: यह सबसे महत्वपूर्ण खाना है। इस खाने में प्रभावित खातों के नाम से 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। पहले पंक्ति में डेबिट होने खाते का नाम लिखा जाता है और दूसरी पंक्ति में क्रेडिट होने वाले खाते का नाम लिखा जाता है। इट मीन्स डेबिट में किसी व्यक्ति का नाम या किसी भी प्रकार के खर्चे या लॉस को, क्रेडिट में पाने वाले का नाम या और जो भी हमारे गोज आउट हो रहे हैं। खाता पृष्ठ संख्या: जर्नल का तीसरा खाना खाता पृष्ठ संख्या होता है। यह खाना छोटा बनाया जाता है। शीर्षक में संक्षेप में लिखा जाता है LF। इस खाने में खाता बही की उस पृष्ठ की संख्या लिखी जाती है जिस पर यह खाता खतियाना गया है। राशि के 2 खाने होते हैं। पहले खाने में डेबिट खाने वाली राशि और दूसरे खाने में क्रेडिट खाते वाली राशि लिखी जाती है। डेबिट किए जाने वाले खातों की राशि डेबिट वाली प्रविष्टि के सामने लिखी जाती है और क्रेडिट किए जाने वाले खातों की राशि क्रेडिट वाले प्रविष्टि के सामने की जाती है। इट मीन्स जो पहला कॉलम डेबिट का होता है पार्टिकुलर में, तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट का अमाउंट जो क्रेडिट को 2 से डिनोट करते हैं पार्टिकुलर में, उसे क्रेडिट में लिखेंगे। डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ के टोटल का योग हमेशा इक्वल होना चाहिए, तब तो आपके जर्नल एंट्री सही होते हैं। अदरवाइज़ आपके जर्नल एंट्री सही होते हुए भी अमाउंट की वजह से गलत हो जाते हैं। इसे हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे कि इसकी एंट्रियाँ कैसे करते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस पे करते हैं, कैसे होता है एंट्री। जर्नल लेखांकन की सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है। इट मीन्स पहले हम लोग जर्नल करते हैं, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, तब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस तैयार होता है, फिर बैलेंस शीट तैयार होता है। ये एक क्रम बना हुआ जिसे हम अपने अगले वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए फॉर्मेट देख लेते हैं। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं जैसा मैंने पीछे बताया। सबसे पहला कॉलम डेट, फिर पार्टिकुलर, फिर LF, फिर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अमाउंट डेबिट और क्रेडिट यानी डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखना है, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिखना है। पार्टिकुलर में वो एंट्री करनी है जो हमारे ट्रांजैक्शंस में है, चाहे वो उधार हो या नगद हो। सिर्फ ऑर्डर का लेखा नहीं किया जाता है क्योंकि ऑर्डर को हम लोग ट्रांजैक्शंस में काउंट नहीं करते हैं। LF वाले में जब हम किसी भी जर्नल का लेजर बनाते हैं तो जो भी एंट्रीज़ होते हैं उन एंट्रीज़ को हम लोग अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। वहाँ पे उनके लेजर नंबर लिखे जाते हैं। तारीख, पहले ईयर लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे। तो आज आप लोगों ने जर्नल की डिफिनेशंस, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके फॉर्मेट के बारे में पढ़ा। जितने भी लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहें।